कराची में रहने वाले एक फरिश्ता रूह शख्स की कहानी का नया बाब 2009 में उस वक्त शुरू हुआ जब उसने ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट किया। वहाँ जाकर एक मुश्किल जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। यहाँ मुश्किलात देखी तो उन्हें एहसास हुआ कि उन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें जो जिंदगी के सफर में किसी न किसी कठिन मरहले से गुजर रहे हैं। लिहाजा मॉल ऑफ स्माइल का मंसूबा मंजर आम पर लाने की काविश का आगाज हुआ। देखते ही देखते ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन गया जो मुल्क भर के यतीम बच्चों की जिंदगी में एक नई उम्मीद जगाने के लिए इंतहाई कारआमद साबित हुआ। टूटे दिलों, बिखरे ख्वाबों, बुझे चेहरों और नाउमीद दिल को फिर से जी उठने की उम्मीद की एक किरण की जरूरत होती है। एक ऐसी ही उम्मीद की किरण है मॉल ऑफ स्माइल। मॉल ऑफ स्माइल का मकसद उन बेरोनक चेहरों को रोशन करना है जो महरूमियों की वजह से बुझ चुके हैं। ये एक मुस्कुराहटों का हंसता खिलता बाजार है। इसका आगाज 2015 में तब हुआ जब एक नेक सिर्फ शख्स जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा था, जिसे अल्लाह ने इस अजीम काम के लिए चुना। मॉल ऑफ स्माइल के काम करने का तरीकाकार इंतहाई दिलचस्प है। ये एक बाजार है जहाँ यतीम बच्चों को आम बाजारों की तरह शॉपिंग करवाई जाती है। बच्चों को मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, फिर इनकी जरूरियात के मुताबिक अशिया के सेक्शन बनाए जाते हैं। बच्चों को प्लास्टिक की करेंसी दी जाती है। यहाँ किसी को लाइन में नहीं लगाया जाता, किसी का नाम नहीं पुकारा जाता। करेंसी के जरिए बच्चे यहाँ अपनी पसंद की चीजों की खरीदारी करते हैं। उन्हें लगता है कि वो अपने ही पैसों से अशिया खरीद रहे हैं। यूँ वो एहसास कमतरी का शिकार नहीं होते, उनकी इज्जत नफ्स मजरू नहीं होती, उनमें खुद एतमादी पैदा होती है। मॉल ऑफ स्माइल में शॉपिंग के जरिए बच्चे ये भी सीखते हैं कि पैसे को इस्तेमाल में कैसे लेकर आना है। इस इक़दाम के जरिए यतीम और बेसहारा बच्चों की महरूमी इस तरह खत्म की जाती है कि उन्हें एहसास कमतरी से बेहतरीन तरीके से बचा लिया जाता है। मॉल ऑफ स्माइल के बानी सीरत अब्बास समझते हैं कि अगर यतीम बच्चों के लिए कुछ करना है तो उनके मेयार पर आकर काम करना होगा। बच्चों को मतवज्जो करने के लिए उन्हें एक ऐसा पुररौनक माहौल फराहम किया जाए जहां वो अपनी खुशी से आ सकें। बच्चा एक बार यहां पर आ जाए तो उसको तालीम और सेहत के प्रोजेक्ट के लिए रजिस्टर्ड कर लिया जाता है। ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए भी सहारा बना हुआ है जो सफेद पोशी की वजह से किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। ये उन इज्जतदार लोगों के लिए खामोश काविश है जो अपनी कहानी सुनाकर खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि ये तमाम सर्विसेज शुरू करने की आखिरकार कोशिश क्यों की गई और इसकी जरूरत क्यों पेश आई। इसके लिए तो सिर्फ बाजार से भी काम चलाया जा सकता था। इस हवाले से सीरत अब्बास बताते हैं कि वो बच्चे जिनकी तालीम यतीमी या माली मुश्किलात की वजह से रुक गई है, तालीम और सेहत के प्रोजेक्ट के जरिए इसमें तसलसल कायम किया जाता है। बच्चों को तरगीब के जरिए पढ़ने पर राजी किया जाता है। अगर माली परेशानी है तो दूर की जाती है, इलाज की जरूरत है तो मुआवजा फराहम किया जाता है। तालीम और सेहत के मंसूबे का मकसद ये है कि माओ को सोचना न पड़े कि वो अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं या उनके इलाज पर महंगी महंगी अद्वियात लें और पैसा खर्च करें। बच्चा अगर स्कूल में दाखिल हो गया है तो वो अपनी तालीम मुकम्मल करके ही बाहर निकले। बच्चों को स्कूल की फीस की कोई टेंशन ना हो, वो माली परेशानियों से आजाद होकर अपनी मुकम्मल तवज्जो अपनी तालीम पर दे सकें ताकि मुस्तकबिल में अपनी फैमिली का सहारा बने और मुल्क की तरक्की में एक अपना अहम किरदार अदा करें। सीरत अब्बास के मुताबिक सेहत एक ऐसा इशू है जिस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। अगर घर में एक बच्चा बीमार हो जाए तो इतना खर्चा हो जाता है कि सारा बजट डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए मॉल ऑफ स्माइल के जरिए बच्चों को सेहत की सहूलत भी फराहम की जाती है ताकि उन्हें अपनी सेहत पर कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। मॉल ऑफ स्माइल प्रोजेक्ट के लिए सीरत अब्बास अनथक मेहनत, आराम और सुकून की कुर्बानी, पैसे की बेपनाह इन्वेस्टमेंट और कम्फर्ट जोन से निकल कर पाकिस्तान के मुख्तलिफ टाइम जोन में ऑस्ट्रेलिया में बैठ कर अपनी मसरूफियात और तरजीहात को एक तरफ रखकर इन बच्चों के लिए कोशिशें कर रहे हैं ताकि उनको एक अच्छी मियारे जिंदगी फराहम की जा सके। इस नेक मकसद की खातिर सीरत अब्बास ने अपनी जिंदगी को इंतहाई महदूद कर लिया है। उन्होंने अपनी जिंदगी इन बच्चों के नाम कर दी है। मॉल ऑफ स्माइल के दरो दीवार इस बात के शाहिद हैं कि किस तरह यतीम बच्चे खुद एतमादी और वकार के साथ अपने हिस्से की खुशियां समेट रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी को देखकर बहुत से दर्द दिल रखने वाले लोग इसका हिस्सा बने हैं। अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर यहाँ बहुत से लोग रजाकाराना तौर पर आते हैं, काम करते हैं और बच्चों की खुशियों में शाना बशाना शरीक होते हैं। मॉल ऑफ स्माइल में
250 से ज्यादा लोग रजाकार के तौर पर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए लोगों में यतीम बच्चों के हवाले से शऊर तो उजागर हुआ ही है, साथ ही उनमें यतीमों की सरपरस्ती का जज्बा भी बेदार हो गया है। यतीमों की किफालत एक ऐसा नेक काम है जिसका इस्लाम ने हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी ने उन लोगों को जन्नत की बशारत दी जो किसी मुसलमान बच्चे को खाना खिलाते हैं। एक और जगह अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह ये दो उंगलियां आपस में एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। मॉल ऑफ स्माइल की सबसे अच्छी बात रजाकारों को तरबियत की फ्राहमी है। अगर कोई इसमें रजाकाराना तौर पर काम करना चाहता है तो उसको इसकी सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है। उसे बताया जाता है कि इन नन्हे फूलों को कैसे डील करना है, किस तरह इनके पहले से टूटे हुए दिल को किरची किरची होने से बचाना और इनको दोबारा जोड़ना है। पूरा साल मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस के जरिए इनकी तरबियत का अमल जारी रहता है। मॉल ऑफ स्माइल के प्रोजेक्ट भी सारा साल चलते रहते हैं ताकि बेसहारा लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जा सके। सीरत अब्बास कहते हैं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। जिंदगी के तल्ख तजुर्बात से उन्होंने सीखा है कि इंसान कुछ भी नहीं, जो भी है अल्लाह की जात है। अगर वो जात आपको नवाजती है तो आपके कंधों पर उन लोगों की जिम्मेदारी भी आती है जो मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, खास तौर पर ऐसे यतीम बच्चे जो अपने दिल का हाल किसी को नहीं बता सकते। अगर हमारे एक कदम बढ़ाने से किसी की जिंदगी में आसानी पैदा हो जाती है तो यही आखिरत का सरमाया है। सीरत अब्बास उन तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक मशअले राह हैं जो पाकिस्तान और इसकी सरजमीन के लोगों के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं। सिर्फ 8 सालों में ये 4 से 5 लाख बच्चों में खुशियां बांट चुके हैं। ये मुस्तहिक लोगों में राशन तकसीम करते हैं। रमजान के दिनों में मुसाफिरों के लिए रोड साइड इफ्तार का इंतजाम करते हैं। ये सब काम किसी दिखावे के बगैर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया जाता है। सीरत अब्बास और उनके मॉल ऑफ स्माइल की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये शख्स तो अपने हिस्से का काम कर रहा है, लेकिन क्या हम भी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं? हमारे गली मोहल्ले के यतीम बच्चों का पेट भरा है या नहीं? कहीं हमारा पड़ोसी भूखा तो नहीं सो गया? अगर ऐसा हो रहा है तो हम बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे? अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।